मानवता अभी भी जीवित है। बरसात की एक ठंडी रात थी। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। तेज बारिश के बीच एक वृद्ध व्यक्ति भीगते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके हाथ में एक पुराना बैग था और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। कई गाड़ियां उनके पास से गुजरीं, लेकिन किसी ने भी उन्हें रुककर नहीं पूछा कि उन्हें मदद की जरूरत है या नहीं। वृद्ध व्यक्ति कई घंटों से भूखे थे। उन्होंने कई लोगों से थोड़ी सी मदद मांगी, लेकिन किसी ने कहा हमारे पास समय नहीं है, तो किसी ने बिना देखे ही उन्हें आगे बढ़ जाने को कह दिया। तभी एक लगभग 16-17 साल का लड़का अपनी साइकिल से वहां पहुंचा। उसने वृद्ध को बारिश में कांपते देखा तो तुरंत अपनी साइकिल रोक दी। बाबा, आप इस बारिश में कहाँ जा रहे हैं? उसने विनम्रता से पूछा। वृद्ध ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, बेटा, अस्पताल से लौट रहा हूँ। जेब में पैसे नहीं बचे, इसलिए पैदल ही घर जा रहा हूँ। लड़के ने बिना कुछ सोचे अपना रेनकोट उतारकर उन्हें पहनाया। फिर पास की दुकान से अपने बचे हुए पैसों से गर्म चाय और खाना लेकर आया। उसने वृद्ध को खिलाया और एक ऑटो रुकवाकर उन्हें घर भेजने का किराया भी दे दिया। वृद्ध की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे पास तो खुद ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी तुमने मेरे लिए इतना सब कर दिया। लड़का मुस्कुराया और बोला, बाबा, मेरी माँ हमेशा कहती है कि इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं, बल्कि उसके दिल से होती है। अगर आज मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, तो कल मेरी मदद कौन करेगा? कुछ महीनों बाद वही लड़का अपने पिता के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा। इलाज बहुत महंगा था और उसके पास पैसे नहीं थे। वह परेशान होकर बैठा था कि तभी अस्पताल के मालिक उसके पास आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे पहचानते नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। लड़का हैरान रह गया। अस्पताल के मालिक ने बताया, जिस वृद्ध की तुमने उस बरसाती रात मदद की थी, वे मेरे पिता थे। उन्होंने घर पहुंचकर तुम्हारी पूरी कहानी सुनाई थी। उसी दिन मैंने तय किया था कि यदि कभी तुम या तुम्हारा परिवार मुसीबत में होगा, तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। उन्होंने लड़के के पिता का पूरा इलाज निशुल्क करवाया। लड़के की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि सच्ची नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस दिन अस्पताल से बाहर निकलते समय लड़के ने आसमान की ओर देखा। बारिश रुक चुकी थी और बादलों के बीच से सूरज की किरणें निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी कह रही हो, दुनिया में बुराई चाहे कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन जब तक किसी एक इंसान के दिल में दया और करुणा जिंदा है, तब तक मानवता भी जीवित है।